जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं, जबरदस्त हैं। आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं पुष्प की संरचना। ठीक है, तो यहाँ ये नहीं सोचना है पुष्प नाम सुन के फ्लावर समझाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पुष्प 10th के लिए मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई बार पूछता है कि पुष्प की संरचना बताइए। यहाँ पुष्प नाम सुन के एक शायर याद आ गया, शायरी। ठीक है, तो सुनते हैं। जिंदगी में, ध्यान से सुनेंगे, इंसान की जिंदगी में कई मुश्किलें आती हैं और इंसान जीने से घबराता है। जिंदगी में कई मुश्किलें आती हैं और इंसान जीने से घबराता है। ना जाने कैसे हजारों कांटों के बीच रहकर भी, ना जाने कैसे हजारों कांटों के बीच रहकर भी एक फूल मुस्कुराता है। तो इसी मुस्कान के साथ ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पुष्प की संरचना, यानी हम लोग फूल पढ़ने वाले हैं। कौन सा फूल? अड़हुल के नहीं, जितने फूल है सब पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, पुष्प की संरचना पढ़ने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो पुष्प है उसके कितने भाग होते हैं। ध्यान सुनेंगे कि फूल के कितने भाग होते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे। ठीक है, तो पुष्प के जो मुख्य भाग होते हैं वो 4 होते हैं। पुष्प के कितने भाग होते हैं? मुख्य भाग 4 होते हैं। ठीक है, पहला हो जाएगा बाह्य दलपुंज। इसके कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं, 4 भाग। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, ठीक है, तीसरा पुमंग और तीसरा जायान, चौथा जायान। देखो, पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायान। पुष्प के कितने भाग? 4 भाग। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायान, ये 4 भाग होते हैं। जो पुमंग है, ठीक है, देखो क्वेश्चन ये पूछता है, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के लिए पूछता है कि जो पुष्प है उसमें नर भाग कौन सा है? पुष्प में नर भाग कौन सा है? तो देखो बहुत आसान है याद करना। पु से होता है पुरुष, पु से क्या होता है? पुरुष होता है, और पु से हो गया पुमंग। इतना समझ में आया? पु से होता है पुरुष और पु से होता है पुमंग। तो जो पुष्प में नर भाग है, पुष्प में जो नर भाग है वो पुमंग है, और जो मादा भाग है, वो क्या है? जायांग है। इतना समझ में आया? पुष्प में जो नर भाग है वो पुमंग है और जो मादा भाग है वो जायांग है। इतना समझ में आया? देखो, पुष्प के 4 भाग होते हैं। पुष्प के कितने भाग? 4 भाग। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग। जो नर भाग है वो पुमंग है, जो मादा भाग है वो जायांग है। पुमंग के 3 भाग होते हैं। पुमंग के कितने भाग? 3 भाग। पुमंग के 3 भाग। ठीक है, पहला हो जाएगा पुतंतु। पहला क्या हो जाएगा? पुतंतु, परागकोश, पुतंतु, परागकोश, और तीसरा परागकण। तीसरा क्या हो जाएगा? परागकण। फिर से सुनेंगे, पुमंग के 3 भाग होते हैं, पुतंतु, परागकोश, परागकण। जायांग के भी 3 भाग होते हैं, जायांग के भी 3 भाग होते हैं। क्या क्या होता है? अंडाशय, क्या होता है? अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाक। पुमंग के 3 भाग, पुतंतु, परागकोश, परागकण। जायांग के भी 3 भाग, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाक। इतना समझ में आया? अब पुष्प का फिगर बनाते हैं, चित्र बनाते हैं और देखते हैं कौन सा भाग क्या है। इसमें तो भाग और है, एक है हमारा पुष्पासन, एक क्या है? पुष्पासन है, और एक भाग और है पुष्पवृंत। पुष्पासन, पुष्पवृंत, ये 2 भाग और हैं। अब फिगर बना के समझते हैं। देखो वो थोड़ी नजर आया ना, बड़ा बढ़िया फिगर बना है। ठीक है, देखो अब ये पुष्प का फिगर बन गया। ठीक है, इसमें कौन से भाग को क्या कहते हैं?
ध्यान से सुनिए। पुष्प में एक डंठल संरचना होती है। जब फूल को हम तोड़ते हैं, जैसे फूल लगा होता है, फूल को जब तोड़ते हैं तो उसी डंठल से तोड़ते हैं, उसी को पकड़े रहते हैं इस तरह से। पुष्प में एक नीचे जो है निचले सतह पर एक डंठल जैसी संरचना होती है। पुष्प के निचली सतह पर एक डंठल जैसी संरचना होती है जिसको हमने पुष्प वृंत कहा। क्या कहा है? पुष्प वृंत। पुष्प में एक डंठल रूपी संरचना है जिसको हमने क्या कहा था? पुष्प वृंत कहा था। पुष्प वृंत के ठीक ऊपर एक आवरण पाया जाता है, मतलब एक आसन पाया जाता है। पुष्प वृंत के ठीक ऊपर एक आसन पाया जाता है जिसको कहते हैं पुष्पासन। क्या कहते हैं? पुष्पासन। जिसको क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन का संधि विच्छेद करेंगे, पुष्प जिस पर आसन करता हो। पुष्प प्लस आसन, पुष्प जिस पर आसन करता है उसे क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। इतना समझ में आया? अब क्या बचा? बाह्य दलपुंज। क्या बचा है? बाह्य दलपुंज। ठीक है। तो फूल में एक, जब पुष्प कली अवस्था में रहता है, ध्यान से सुनेंगे, जब फूल कली अवस्था में रहता है तो एक हरे आवरण से ढका होता है। ठीक है। यानी कह सकते हैं जो फूल का बाहरी आवरण होता है, फूल का बाहरी परत होता है, उसको हम लोग कहते हैं बाह्य दलपुंज। क्या कहते हैं उसको? बाह्य दलपुंज कहते हैं। इतना समझ में आया? पुष्प जब कली अवस्था में रहता है तो एक आवरण से ढका होता है। पुष्प का सबसे बाहरी आवरण बाह्य दलपुंज कहलाता है। इतना समझ में आया? अगर ये कई दलपुंज, कई बाह्य दलपुंज हैं तो अगर समूह में है तो उसको बाह्य दलपुंज कहेंगे, लेकिन अगर एक अकेला है तो केवल उसको बाह्य दल कहेंगे। पुंज का मतलब समूह, कई बाह्य दल मिले हैं, समूह बनाए हैं, जिसको बाह्य दल कहते हैं। इतना समझ में आया? यानी पुष्प का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? बाह्य दल पुंज कहलाता है। इतना समझ में आया? बड़ा गर्मी है। ठीक है। देखो, बाह्य दलपुंज कहलाता है। अब पुष्प, जो बाह्य दलपुंज है ना, ये हमेशा हरे रंग का होता है, सदैव हरे रंग का होता है। बाह्य दलपुंज जो है सदैव हरे रंग का होता है। इतना समझ में आया? अब ध्यान से, उधर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इधर लिख देते हैं। पुष्प का जो दूसरा आवरण है उसको दलपुंज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। इतना समझ में आया? और जो दलपुंज होता है वो दूसरा आवरण होता है, और जो दलपुंज होता है वो हमेशा हरे रंग का होता है, सॉरी रंग बिरंगा होता है। क्या होता है? रंग बिरंगा होता है। इतना समझ में आया? जो दूसरा आवरण होता है वो हमेशा क्या होता है? रंग बिरंगा होता है। इतना समझ में आया? देखो, अब क्या बचा? पुमंग। क्या बचा? पुमंग। पुमंग में देखेंगे, पुष्प में देखेंगे, एक पूंछ जैसी संरचना दिखाई देती है। ध्यान से देखो, ये वाला भाग, एक पूंछ जैसी क्या दिखाई दे रही है? संरचना दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है? एक पूंछ जैसी संरचना दिखाई दे रही है। या पूरा भाग क्या कहलाता है? पुमंग। पूरा भाग क्या कहलाता है? पुमंग कहलाता है। पुमंग के बताए थे कितने भाग? 3 भाग होते हैं। पुमंग के कितने भाग? 3 भाग। ये धागे जैसी जो संरचना दिखाई दे रही है, इतना केवल, ये जो धागे जैसी संरचना दिखाई दे रही है इसको कहते हैं पुतंतु। इसको क्या कहते हैं? पुतंतु कहते हैं। इतना समझ में आया? ये जो धागे जैसी या पूंछ जैसी संरचना दिखाई देती है इसको पुतंतु कहते हैं। कोई पूछे पुमंग किसे कहते हैं तो कह दो पुष्प का जो नर भाग होता है वो पुमंग कहलाता है। पुमंग को 3 भागों में बांटा गया था, पुतंतु, परागकोश, परागकण। तो जो पूंछ जैसी संरचना उसको पुतंतु कहते हैं। पुतंतु के अंतिम छोर पे एक डिब्बे जैसी संरचना दिखाई देती है। पुतंतु के अंतिम छोर पर एक डिब्बे जैसी संरचना दिखाई देती है जिसको हम लोगों ने परागकोश कहा। जिसको हमने क्या कहा? परागकोश कहा। इतना समझ में आया? परागकोश में छोटे छोटे सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। परागकोश में छोटे छोटे सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। उस कण को हम कहते हैं परागकण। क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। एक बार दलपुंज फिर से देखेंगे। पुष्प का जो दूसरा आवरण होता है वह रंग बिरंगा होता है, उसी को हम दलपुंज कहते हैं। और इसके एक भाग को केवल दल कहते हैं। जैसे जब पहले लोग क्या करते थे? गुलाब तोड़ते थे तो उसकी एक पत्ती जो गुलाबी होती थी उसको क्या करते थे? अपने नाखून पे लगाते थे, तो वो दल रहता था। और जब वो समूह बन गया तो दलपुंज बना लिया। इतना समझ में आया? अगर अकेला है तो दल, और ज्यादा है तो समूह हो जाएगा।
तो फिर से सुनेंगे। जो पूछ जैसी संरचना है उसको पुतंतु कहा। पुतंतु के अंतिम छोर पर एक डिब्बे जैसी छोटी सी संरचना दिखाई देती है जिसको परागकोश कहा। परागकोश में छोटे छोटे सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। परागकोश में छोटे छोटे सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, उसको हमने क्या कह दिया? परागकण कह दिया। इतना समझ में आया? यानी हमने पुमंग यानी नर भाग पढ़ लिया। अब मादा भाग पढ़ते हैं। देखो क्या मादा भाग क्या होता है? ये पूरा जो है ये मादा भाग है जिसको हम लोग जायान कहते हैं। क्या कहते हैं? जायान कहते हैं। ये पूरा भाग देखो, जायान क्या होता है? पुष्प में जो मादा भाग होता है उसको हम जायान कहते हैं। पुष्प में जो मादा भाग है उसको क्या कहते हैं? जायान कहते हैं। इतना समझ में आया? देखो जायान के 3 भाग, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिका। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिका, ये पढ़े हैं। ठीक है, देखो अंडाशय में जो लोटे जैसी संरचना दिखाई दे रही है, अंडाशय में जो लोटे जैसी संरचना दिखाई देती है, सॉरी अंडाशय में जायांग में जो लोटे जैसी संरचना दिखाई देती है इसको अंडाशय कहते हैं। मिस्टेक हो जाता है थोड़ा सा। जायांग में जो लोटे जैसी संरचना ये दिखाई दे रही है इसको हमने क्या कह दिया? अंडाशय कह दिया। अंडाशय के ठीक ऊपर एक पतली नली आती दिखाई दे रही है ना, ये इतना अंडाशय हो गया। अंडाशय के ठीक ऊपर एक पतली नली दिखाई देती है जिसको हम लोग वर्तिका कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। अंडाशय के ठीक ऊपर एक पतली नली आती है जिसको हम लोगों ने क्या कहा? वर्तिका कहा। ठीक है, अच्छा जो अंडाशय है ना ये चौड़ा और फूला हुआ भाग होता है। जायांग का जो अंडाशय है ये चौड़ा और फूला हुआ भाग होता है। इतना समझ में आया? अब देखो तो अंडाशय के ठीक ऊपर एक पतली नली आती है जिसको वर्तिका कहा। वर्तिका के अग्र भाग को ध्यान से सुनेंगे, बड़ा आसान है। वर्तिका के अग्र भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिका के अग्र भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र का संधि विच्छेद कर दो। वर्तिका प्लस अग्र बराबर क्या हो जाएगा? वर्तिका। वर्तिका प्लस अग्र यानी वर्तिकाग्र हो गया। इतना समझ में आया? तो ये था पुष्प की संरचना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन, निषेचन कैसे होता है। निषेचन होने से पहले या निषेचन पढ़ने से पहले हमको परागण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? परागण पढ़ना है। ठीक है, तो हमने पुष्प की संरचना पढ़ ली। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा या कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछिएगा, मैं बताने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। ठीक है, जय हिंद, दैट्स ऑल।